हेलो और इस नए डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज एक ऐसे पैराडॉक्स यानी एक ऐसी अजीब दुविधा पर बात करेंगे जो दुनिया भर के हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स को लगातार परेशान करती है। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्यों ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद ज्यादातर लोग सच में अमीर नहीं बन पाते? इस कॉन्सेप्ट को द इनकम ट्रैप कहा जाता है और आज हम इस सोर्स मटेरियल को बिल्कुल डीपली एनालाइज करेंगे ताकि इस मायाजाल को समझा जा सके। अब इस डेटा पॉइंट को देखिए। पिछले ही साल सिर्फ भारत के आईटी सेक्टर में लगभग 5 लाख नई जॉब्स जुड़ी हैं और इनका एवरेज सैलरी पैकेज 12 से 18 लाख रुपए सालाना। सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगता है ना, लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक बहुत ही कड़वा सच छुपा हुआ है। और वो सच ये है कि इनमें से ज्यादातर ब्रिलियंट लोग महीने की 25 तारीख आते आते ना लिटरली कंगाल हो जाते हैं। ये कोई आलसी लोग नहीं हैं, ये टॉप इंजीनियर्स और एमबीएज हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए और वो सब किया जो सोसाइटी ने उन्हें सिखाया। फिर भी ये पेचेक टू पेचेक जीने को मजबूर हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर प्रॉब्लम सिर्फ कम इनकम की होती तो इनकम बढ़ने के बाद भी ये हालात आखिर क्यों है? इसी का जवाब इस अगले सेक्शन में मिलता है, द ग्रेट लाई, यानी ये सबसे बड़ा झूठ कि इनकम का मतलब ही वेल्थ होता है। मिडिल क्लास सोसाइटी में एक बहुत ही खतरनाक परसेप्शन बन गया है कि बस सैलरी बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट करना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। थॉमस स्टैनली और विलियम डेंको ने अमेरिका के मिलियनियर्स पर पूरे 20 साल तक एक डीप रिसर्च की थी और उनकी सबसे शॉकिंग फाइंडिंग क्या थी? उन्होंने देखा कि ज्यादातर अमेरिकन मिलियनियर्स ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी एक साल में $1 लाख से ज्यादा नहीं कमाया था। उनकी आय कभी बहुत एक्सेप्शनल नहीं थी, फिर भी उन्होंने मैसिव वेल्थ बिल्ड की। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि सिर्फ एक मोटी सैलरी होना ही काफी नहीं है। इसके ठीक उलट इस रिसर्च में एक और कैटेगरी को डॉक्यूमेंट किया गया, अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ या UAWs। ये वो लोग हैं जो टॉप टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं, जैसे हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन इनकी नेट सेविंग्स प्रैक्टिकली जीरो होती है। इनके लिए कमाल की कहावत यूज की गई, बिग हैट नो कैटल, मतलब दिखने में तो बड़े रईस पर असल में अकाउंट खाली। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है रिच दिखने और सच में रिच होने के बीच का। तो आखिर वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इन हाई इनकम्स को पूरी तरह निचोड़ लेती हैं? फोर्स 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स इसे हेडोनिक अडेप्टेशन भी कहते हैं। ये अमीर बनने के रास्ते की पहली सबसे बड़ी दीवार है। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए शुरुआत में किसी की इनकम 6 लाख रुपए सालाना है, एक बेसिक बाइक और एक नॉर्मल से फ्लैट से बढ़िया काम चल रहा है, जिंदगी ठीक ठाक है। फिर प्रमोशन मिलता है, इनकम हो जाती है 12 लाख। अचानक वो पुरानी बाइक थोड़ी शर्मनाक लगने लगती है, एक बढ़िया कार चाहिए, फ्लैट भी थोड़ा अपग्रेडेड चाहिए। और जब सैलरी 20 लाख होती है तब प्रीमियम कार और सोसाइटी जिम वाला लग्जरी अपार्टमेंट जरूरी लगने लगता है। नोटिस किया, हर रेज के साथ सेविंग्स बढ़ने से पहले ही एक नया और महंगा लाइफस्टाइल उस पैसे को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये एक एंडलेस लूप है। मॉर्गन हाउसल की फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस पर एक बहुत ही डीप थॉट लिखा है। वो कहते हैं, वेल्थ वो अच्छी गाड़ियां हैं जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे हैं जो पहने नहीं गए, वो घड़ियां हैं जो बंधी नहीं गईं। सुनने में थोड़ा अजीब और काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा, है ना? पर सच यही है। असली वेल्थ हमेशा इनविजिबल होती है। ये वो पैसा है जो एक्चुअली खर्च नहीं किया गया। लोग सोशल मीडिया पर अपने खर्चे फ्लॉन्ट करते हैं, अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं। अब चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चरल फोर्स की तरफ जो इस वेल्थ को ड्रेन करती है। फोर्स 2, द टैक्सेशन सीक्वेंस। रॉबर्ट कियोसाकी की इस पर एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसाइट है। उन्होंने बताया कि टैक्स सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है और क्यों ये एक सैलरीड इंसान के खिलाफ ही डिज़ाइन किया गया है। एक टिपिकल एम्प्लॉय और एक इन्वेस्टर के बीच सिर्फ उनके प्रोफेशन का फर्क नहीं होता, बल्कि उनके टैक्स सीक्वेंस का फर्क होता है। देखिए, एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर उसके हाथ में पैसा आने से पहले ही सोर्स पर टैक्स कट जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो उसे खर्च करता है। लेकिन एक इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर, उनका सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा है। वो कमाते हैं, उस प्री टैक्स पैसे को अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं और बिल्कुल एंड में सिर्फ बचे हुए हिस्से पर टैक्स देते हैं। ये सिस्टम का एक ऐसा मैथमेटिकल डिज़ाइन है जहां एक सैलरीड वर्कर हमेशा नुकसान में रहता है और यही चीज़ उन्हें वेल्थ बिल्ड करने से रोकती है। और अब आती है तीसरी सबसे बड़ी रुकावट, फोर्स 3,
इनकम वर्सेस एसेट्स। ये वो अल्टीमेट बैरियर है जो टॉप के 1% लोगों को बाकी सभी से अलग करता है। अगर सच में वेल्थ बिल्ड करनी है तो इन दो टर्म्स यानी फ्लोज और स्टॉक्स के बीच का डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए, सैलरी एक फ्लो है। जब तक मेहनत हो रही है, पैसा आ रहा है, जिस दिन लेबर रुका वो फ्लो उसी वक्त एग्जैक्टली जीरो हो जाता है। दूसरी तरफ वेल्थ एक स्टॉक है। ये कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेट होती है और इंडिपेंडेंटली ग्रो करती है। पीटर थील जैसे बिलियनर्स इसलिए ओनरशिप पर इतना फोकस करते हैं क्योंकि एक हाई पेइंग सैलरी तब तक ही सस्टेन करेगी जब तक इंसान फिजिकली काम कर रहा है, पर एसेट्स और इक्विटी तब भी पैसे बनाते हैं जब कोई आराम से सो रहा होता है। इसी पर चार्ली मंगर का वो गोल्डन रूल याद आता है। कंपाउंडिंग का पहला नियम है, इसे बिना वजह कभी रुकने मत दो। और यहाँ कंपाउंडिंग सिर्फ मार्केट के फाइनेंशियल रिटर्न्स की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप बिल्ड करने के बारे में है। चाहे वो बिजनेसेस में इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऐसे एसेट्स जो किसी कंटिन्यूअस फिजिकल लेबर के बिना लगातार कंपाउंड होते रहें। तो अब सोल्यूशन क्या है? 5वां और आखिरी सेक्शन, द वेल्थ बिल्डिंग प्लेबुक। अभी तक हमने उन इनविजिबल फोर्सेस की बात की जो सैलरी को ड्रेन कर देती हैं। अब आते हैं सीधे एक्शनेबल स्टेप्स पर। असली मिलियनेयर्स आखिर अपने इस मंथली फ्लो को परमानेंट एसेट्स में बदलते कैसे हैं? इसका एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है। स्टेप 1 इनकम आई, उसके बाद स्टेप 2 इमीडिएटली लाइफस्टाइल अपग्रेड करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एसेट परचेज करना है। और फाइनली स्टेप 3 जो बचा है उस मार्जिन पर अपना खर्चा चलाना। नॉर्मल सोसाइटी बिल्कुल इसका उल्टा करती है, लेकिन वेल्दी लोग हर हाल में पहले अपनी इनकम से एसेट्स खरीदते हैं और बचे हुए पैसे को अपनी लिविंग कॉस्ट बनाते हैं। और ये माइंडसेट शिफ्ट लाना ना लिटरली एक गेम चेंजर है। कुछ कोर रूल्स हैं जिन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। पहला, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच के गैप को अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करें। दूसरा, लगातार चाहे जो हो जाए 15 से 20% इन्वेस्ट करें, सैलरी चाहे कुछ भी हो। तीसरा, सक्सेस को हमेशा अपनी नेटवर्थ से मेजर करें, मंथली इनकम से नहीं। और चौथा, सबसे अहम रूल, अमीर दिखने के बजाय सच में अमीर बनने को चुने। यही वो प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जो एक्चुअल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती हैं। इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही डीप सवाल के बारे में सोचिए। अगर कल किसी की आय अचानक डबल हो जाए तो क्या सच में उसकी वेल्थ बढ़ेगी या सिर्फ उसका महंगा लाइफस्टाइल? थोड़ा सोचकर देखिए। असल में वेल्थ की पूरी इक्वेशन सिर्फ उस एक गैप में छुपी होती है जो हमारी कमाई और हमारे खर्च के बीच होता है। जब तक इस गैप को डायरेक्टली ओनरशिप और ग्रोथ एसेट्स में डिप्लॉय नहीं किया जाता, तब तक सच में वेल्थ बिल्ड नहीं होती। उम्मीद है कि इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण से द इनकम ट्रैप का ये पूरा फ्रेमवर्क क्लियर हो गया होगा। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप एनालाइजिंग। Join the top tier. Ha! Like, share, and subscribe.